हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स लॉजिक में। वैसे मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले ऑनलाइन कॉमर्स लर्नर था, अब कॉमर्स लॉजिक हो चुका है। तो ये मेरा पुराना थंबनेल है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा बाद में। आप देखिए, पहले वीडियोस में हमने प्लानिंग डिस्कस की थी, प्लानिंग के पार्ट्स डिस्कस किए थे, फर्स्ट और सेकेंड। अब आता है पार्ट 3, यानी कि पार्ट 3 में हमने बार बार आने वाली, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में बार बार आने वाली परियोजनाओं को हमने डिस्कस किया था। आज देखते हैं पार्ट 3 में एक बार आने वाली परियोजनाएं जो होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो, इसमें दे रखा है एक स्थायी स्थायी अथवा बार बार उपयोग की योजनाएं। ठीक, स्थायी अथवा बार बार उपयोग की योजनाएं। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे, उद्देश्य, पॉलिसीज, कार्यविधि, नियम और मोर्चाबंदी, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विशेष तथा एक बार की योजनाएं, जो एक बार यूज होती हैं सिर्फ। उसमें क्या क्या है देखो, प्रोग्राम, बजट, प्रोजेक्ट, स्केड्यूल। ठीक है, कार्यक्रम, बजट, परियोजनाएं और समय सारणी। ठीक है, यानी कि ये सब हम किसमें एक बार यूज करते हैं। इन परियोजनाओं को, यानी कि इन योजनाओं को हम क्या करते हैं, सिर्फ एक बार यूज करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। आगे सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, कार्यक्रम यानी कि बजट, कार्यक्रम यानी कि सॉरी प्रोग्राम। क्या दे रखा है प्रोग्राम में, क्या करते हैं हम प्रोग्राम में, देखो, कार्यक्रम वे ठोस योजनाएं हैं जो विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। यानी कि किस चीज के लिए बनाते हैं हम इसको, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, है ना। कोई एक विशेष उद्देश्य होना चाहिए हमारा, उसके लिए हम क्या करते हैं, परियोजना यानी कि कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम डिसाइड करते हैं। कार्यक्रम यह निश्चित करता है कि क्या किया जाए, है ना, कैसे किया जाए, कौन करेगा और कब करेगा। ये हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं, है ना। क्या आते हैं हमारे सामने, क्वेश्चंस आते हैं कि क्या किया जाए, क्या करेंगे भाई हम। कोई काम करेंगे तो उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। कैसे किया जाए, है ना, कैसे, उसमें मेथड कौन सा लगेगा, कौन करेगा, मतलब इस मेथड्स को कौन जानता है, किसके अंदर ऐसी स्किल्स हैं जो इस काम को कर सके, और कितने टाइम में करेगा, यानी कि कब करेगा, है ना, कितना टाइम लगेगा उसमें। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है इसमें, इसके अंतर्गत उद्देश्य, नीतियां, कार्यविधियां, नियम, काम का विभाजन, काम को करने के लिए जो कदम उठाने हों, उन साधनों का ब्यौरा जिनको प्रयोग में लाना हो, है ना। यानी कि इसमें क्या क्या देखो, क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसके अंतर्गत उद्देश्य, नीतियां, कार्यविधि, नियम, काम का विभाजन। काम का विभाजन मतलब काम को डिवाइड कैसे करना है, कितना काम कितने टाइम में होगा, है ना। काम को करने के लिए के लिए जो कदम उठाने हों, तथा उन साधनों का ब्यौरा जिनका प्रयोग करना है, यानी कि उन काम करने के लिए जो भी हमें इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी, है ना, जो भी हमें साधन की आवश्यकता होगी। जैसे साधन क्या होते हैं काम करने के लिए, लेबर और मशीन, है ना, और माल वाल ये सब चाहिए होता है। तो ये हमारे क्या है, साधन है। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, साधन चाहिए होता है ना। तो काम का तरीका आदि अनेक बातें सम्मिलित होती हैं। यानी कि हमें जैसे हमारे किसमें, बुक में हमें चैप्टर वाइज दे रखा होता है, तो हमें पता लग जाता है भाई इसमें ये वाले चैप्टर हैं, है ना। ऐसे ही कार्यक्रम में भी जब हम कार्यक्रम को बनाते हैं, उसमें सारा का सारा ब्यौरा इन सब चीजों का लिखा होता है कि इस काम को करने का उद्देश्य क्या है, नीतियां क्या हैं, है ना, नीतियां क्या हैं, और कार्यविधि कैसी होगी, उसमें मेथड कौन सा लगेगा, नियम क्या क्या बनाओगे तुम उसमें, ठीक है। काम का विभाजन कैसे होगा, काम को किस टाइप से तुम क्या करोगे, डिवाइड करोगे, क्लासिफिकेशन किस टाइप से करोगे। काम को करने के लिए जो कदम उठाने हो, उन साधनों का ब्यौरा जिनको प्रयोग में लाना हो, है ना, जिन जिन साधनों को हमें क्या करना हो, प्रयोग में लाना हो, है ना। काम का तरीका आदि अनेक बातें उसमें क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ, किसी भी काम को करने से पहले यदि
किसी भी काम को करने से पहले यदि कार्यक्रम बना लिया जाए तो काम को निश्चित रूप से समय पर पूरा होने की संभावनाएं अधिक होती हैं, है ना। कह रहा ना सही बात बिल्कुल। किसी भी काम को करने से पहले यदि कार्यक्रम बना लिया जाए, अगर तुम ये सोचोगे कि भाई मेरे को सुबह उठ के हिंदी पढ़नी है, फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़नी है, फिर उसके बाद अकाउंट्स, फिर मैथ्स, फिर साइंस, ये सब हमें पढ़ना है, पूरे दिन में स्केड्यूल बना लिया जाए, एक पेपर पे लिख लिया जाए, तो यानी कि उसको अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि काम हमारा संभव हो पा रहा है उतने ही समय में, जितना हमने कार्यक्रम में लिखा हुआ है उतने समय में ये हो पा रहा है। तो ये होता है हमारा क्या, कार्यक्रम। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखो, लुईस ए एलन के अनुसार, है ना, देखो क्या बोला इन्होंने, के अनुसार कार्यक्रम एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, कार्यक्रम एक जो भी तुमने उद्देश्य बना रखा उसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रयासों की श्रेणी है। जो भी आवश्यक प्रयास हो सकते हैं, यानी कि जो भी तुम क्या कर सकते हो, अपने अपनी मेहनत कर सकते हो, जो भी है ना उसकी श्रेणी है, यानी कि जिस टाइप से भी तुम अपनी मेहनत कर सकते हो सुबह उठ के रात को, ठीक है, तो उन प्रयासों की क्या होती है, ये श्रेणी होती है कार्यक्रम। ठीक है, जो प्राथमिकता के क्रम में व्यवस्थित होती है, जो क्या होती है, प्राथमिकता के क्रम में। अब ये प्राथमिकता क्या होती है, प्राथमिकता होती है जिसको तुम पहले करना चाहो, जिस काम को तुम पहले करना चाहो तो वो होती है प्राथमिकता। यानी कि जैसे भी भाई हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस माल की जानकारी लेनी पड़ेगी, वो कितने का आएगा, कितना सस्ता होगा, है ना, कितना महंगा होगा, किस क्वालिटी में आएगा, किस क्वालिटी में नहीं आएगा। तो ये प्राथमिकता होती है किसी भी काम में। ठीक, तो ऐसे ही जो भी तुम काम करना चाहते हो, जो भी कार्यक्रम बनाना चाहते हो, तो उसमें प्राथमिकता क्या होगी, उसको सबसे पहले रखना है। फिर उसके बाद माल खरीद लिया, फिर उसके बाद हमने उस पर वेजेस लगा दी, फिर उसके बाद फैक्ट्री के एक्सपेंस लगा दिए, फिर उसके बाद हमने ऑफिस के एक्सपेंस लगा दिए। ठीक है, तो ये सब हमारे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है हमारा माल खरीदने की, है ना, कितने का हमने बनाया और क्या करना है, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये प्राथमिकता होती है, प्राथमिकता के क्रम में क्या होते हैं, इसमें व्यवस्थित रहते हैं। आई होप आपको कार्यक्रम क्लियर हो गया होगा। अब इसके देखो लाभ क्या क्या होते हैं। अगर तुम कार्यक्रम करते हो तो तुम्हें क्या क्या लाभ होंगे, तुम्हारा क्या होगा, कार्य समय पर पूरा होगा, जितना तुमने टाइम डिसाइड किया है उतने समय पर क्या हो जाएगा, ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक, कार्य का होना निश्चित बन जाएगा, तुम्हारा कार्य क्या होगा, अधूरा नहीं छूटेगा, तुम्हारा कार्य क्या होगा, अधूरा नहीं छूटेगा अगर तुम कार्यक्रम को बनाओगे। ठीक है, कार्यक्रम से विभिन्न कार्यों की समन्वय स्थापित किया जा सकता है ना। देखो, विभिन्न कार्यों में विभिन्न कार्यों में जो जो तुम आगे कार्य करोगे उसमें क्या होगा, समन्वय स्थापित होगा। समन्वय का मतलब होता है क्या, कोऑर्डिनेशन, है ना। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सबको एक साथ एक लिंक में बांध देना, सबको एक साथ एक श्रेणी में बांध देना। समन्वय क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, यानी कि एक बार एक काम कर लिया फिर दूसरा उसी के द्वारा ही काम होगा। पहले वाला तुमने कंप्लीट कर लिया तो दूसरा उस पहले वाला कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा काम होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, समन्वय, यानी कि एक लिंक बना देना, है ना। एक लिंक बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर काम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद निश्चित कार्यक्रम के अनुसार काम करने की से विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग संभव होता है ना। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार अगर तुमने कार्यक्रम क्या कर लिया, निश्चित कर लिया है, तो अगर तुमने कार्यक्रम बना लिया है तो काम करने से विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग संभव होता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के साधनों का क्या हो जाता है, इसमें उपयोग संभव हो जाता है। ठीक, तो देखो, निश्चित कार्यक्रम के अनुसार काम करने से विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग संभव, जितने भी तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स हैं, अगर तुमने कार्यक्रम निश्चित कर रखा है तो उसके इक्विपमेंट्स हमें पहले से पहले रेडी रखने होंगे, और फिर उससे क्या होगा, सारे काम सही हो जाएंगे हमारे, है ना, उपयोग में भी आ जाएंगे, हमारे सारे साधन क्या हो जाएंगे, उपयोग में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं,
काम के यानी कि प्रोग्राम के क्या होते हैं, लाभ होते हैं। अगर हम कार्यक्रम बनाएंगे तो हमें ये लाभ होगा। तो कार्यक्रम संस्था के साधनों का कुशल उपयोग है ना। देखो कार्यक्रम संस्था के जितने भी हमारे पास साधन है उनका कुशलतम उपयोग किया जा सकता है अगर हम कार्यक्रम बनाएंगे तो। अब जैसे साधन कौन कौन से होते हैं, लेबर, मशीन, है ना, माल, ये सब हमारे साधन होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, है ना। तो जब हम अगर इनका कार्यक्रम के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो क्या होगा, इनका कुशलतम उपयोग होगा। कुशलतम का मतलब क्या होता है, अच्छे से उपयोग होगा, है ना, जिससे ये अपनी एफिशिएंसी से अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी क्षमता से अच्छा काम कर सकते हैं। जो मान लो इनकी 10,000 यूनिट बनाने की क्षमता है एक लेबर की, है ना, तो वो अगर अच्छा और अच्छा कर सके तो वो 15,000 यूनिट बना सकता है, मान लो ऐसा, है ना। तो ये सब क्या होता है, हमारा कुशल उपयोग करता है। ठीक है, कुशल उपयोग करता है कौन, कार्यक्रम। ठीक, आई होप आपको कार्यक्रम क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, देखो आगे आता है क्या, बजट। बजट आपने सुना ही होगा, पहले भी वर्ड आपने कई बार सुना होगा। तो बजट में क्या होता है, हम जो हमारे माइंड में डेटा हो, जो हमारे माइंड में क्या होता है, योजनाएं होती हैं, उसको किसमें, डेटा में कन्वर्ट कर देता है। ये किसमें, डेटा में, आंकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। देखो पहली लाइन ये दे रखी है, बजट वे विशेष योजनाएं होती हैं जो उचित परिणामों को, उचित परिणाम जो हम चाहते हैं, इच्छित परिणाम जो हम चाहते हैं उनको आंकड़ों में प्रस्तुत करता है। ठीक है, डेटा में प्रस्तुत करता है। जैसे हमें टी शर्ट चाहिए, जीन्स चाहिए और शूज चाहिए, ठीक, 3 चीज चाहिए हमें। तो हम जब उसको खरीदने जाएंगे तो हमें पता लगेगा भाई ये 2,000 रुपए की बैठी है सीधी, है ना। तो वो क्या कर दिया उसने, आंकड़ों में प्रस्तुत कर दिया। ठीक, तो और हमने पहले से ही सोच रखा है कि भाई हमें सिर्फ 2,000 रुपए के क्या करना है, 2,000 रुपए की शॉपिंग करनी है। तो ये हमारा क्या हो गया, बजट। हम इसी में ही तीनों तीनों चीज, चारों चीज जो भी हम चाहते हैं वो हमें लाएंगे हम। ठीक है, तो ये क्या कहलाया जाता है, बजट कहलाया जाता है। देखो क्या बोल रहा है आगे, किसी संस्था में जो भी कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं उन्हें वास्तविक रूप देने के लिए धन, समय, श्रम, माल, यानी कि ये सब साधन है हमारे, है ना। वास्तविक रूप देने के लिए क्या चाहिए, जो भी हम कार्यक्रम हमने बनाया है उसको वास्तविक रूप देने का काम कौन करता है, बजट करता है। ठीक है, देखो कैसे, क्या क्या लगाता है उसमें, धन लगाता है, समय लगाता है, श्रम, माल, मशीन आदि का प्रयोग करना होता है। बजट इन सभी साधनों को आंकड़ों के रूप में व्यक्त करता है। बजट क्या करता है, इन सभी साधनों को आंकड़ों के रूप में व्यक्त करता है। आंकड़े यानी कि डेटा, यानी कि पैसे, पैसों में व्यक्त कर देता है कि भाई इसमें इतने पैसे लगेंगे, इसमें इतने पैसे लगेंगे। ठीक है, देखो जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, क्या दे रखा है, एक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, ठीक, कितने पैसे लगेंगे उसमें, कितने महीने लगेंगे या दिन या घंटे, है ना, कितने और किस किस योग्यता के कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, किस किस योग्यता के कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, कौन इस काम को कर सकता है इतने पैसों में, माल की कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी, कितनी मशीनें चाहिए और कितनी लागत होगी उनकी, है ना। तो ये सब हमारा क्या कहलाता है, हमारा बजट कहलाता है। ठीक, आई होप आपको बजट भी क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखो बजट के लाभ, अगर तुम बजट बनाते हो तो तुम्हें क्या क्या लाभ होंगे। देखो नियंत्रण में सहायक, हमें पता होगा इस पर इतने रुपए खर्च करने हैं, भाई जीन्स 700 रुपए की लानी है हमें, है ना, जीन्स लानी है हमें 700 रुपए की। तो हम भी क्या कर सकते हैं, 700 रुपए की जीन्स लाएंगे। मान लो हम बिजनेस कर रहे हैं किसी भी चीज का, तो हमें देखो सबसे पहले हमें कितने रुपए लगाने हैं और उससे कितना माल खरीद सकते हैं हम, तो उससे हमें पता लग जाएगा। ठीक, किस किस योग्यता के अनुसार हम क्या वेजेस, यानी कि हम वेजेस देंगे, भाई इसने इतना काम किया इसको इतने पैसे देने हैं। ठीक, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, हम एक बजट बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बजट कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गई आपको बात। तो उसी से ही हम क्या कर लेते हैं, इसको नियंत्रित कर लेते हैं, है ना, नियंत्रण में सहायक। क्लियर, आगे चलते हैं चलो। सभी विभागों में समन्वय में सहायक, क्या करता है ये, सभी विभागों में क्या कर देता है, समन्वय स्थापित कर देता है सभी विभागों में। ठीक, संस्था में कार्यरत सभी व्यक्तियों के दायित्व को निश्चित करने में सहायक, है ना। देखो संस्था में कार्यरत जितनी भी संस्थाएं हैं
उसमें जो भी सभी व्यक्ति जो भी कार्य रहते हैं उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाता है ये, है ना, निश्चित करने में सहायक, रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है, भाई मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को ये वाले काम पूरे करने ही है ना। तो ये सब कौन बताता है हमें, बजट बताता है। ठीक, अपव्यय को रोकने में सहायक यानी कि वेस्टेज को रोकने में सहायक। भाई बजट हमें पता है, भाई हमें 10,000 से ज़्यादा का हमें माल खरीदना नहीं है, तो जब हमें पता है 10,000 से ज़्यादा का माल अगर हम खरीदेंगे तो हमारी वेस्टेज जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या पता लग जाएगा कि भाई हाँ ये वेस्टेज है, इसको नहीं करना, तो रोकने में सहायक ये कर देता है। व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाने में सहायक, क्या करता है ये, व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाने में सहायक। अगर वेस्टेज नहीं होगी, टाइम पे काम पूरा होगा, तो हमारा व्यवसाय अच्छी तरीके से चल पाएगा और जिससे हमारी कुशलता बढ़ेगी, है ना, जिससे हमारी क्या बढ़ेगी, कुशलता बढ़ेगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो क्या, बजट। अब बात करते हैं किसकी, परियोजनाओं की। ये सब कौन सा चल रहा है, ये सब चल रहे हैं जो एक बार यूज होते हैं, एक बार योजनाएं जो यूज होती हैं उनके बारे में बात चल रही है। तो आपको अगर क्लियर हो गया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें क्या होगा, आगे को आपको आगे वीडियोस मिलती रहेंगी, रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परियोजनाएं, है ना, परियोजनाएं क्या होती हैं, प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, हमने परियोजना बना ली, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना। ठीक है, अब उसमें क्या करना होता है, हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। एक कार्यक्रम के विभिन्न भिन्न भिन्न स्वतंत्र भागों को परियोजना कहते हैं, है ना। अगर हमने एक काम बना लिया, एक प्रोग्राम बना लिया, तो उसमें एक भाग हमें ये पूरा करना है, एक भाग इसमें ये पूरा करना है, एक भाग हमें ये पूरा करना है। तो उनके विभिन्न विभिन्न यानी कि भिन्न भिन्न स्वतंत्र भागों को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, है ना। जैसे कि हमें एक पुल बनाना है, उसका पहला फेज इतने किलोमीटर का होगा, दूसरा फेज इतने किलोमीटर का होगा, तीसरा फेज इतने किलोमीटर का होगा। तो ये तो हो गया कार्यक्रम। अब पहले भाग में जो भी पैसा लगेगा उसको क्या बोलेंगे, पहले भाग में इतना पैसा लगा उसकी क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट बोलेंगे। ठीक है, दूसरे भाग में जितना पैसा लगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट। इतने प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगा है। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या होती है, परियोजनाएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया होगा। देखो, परियोजनाओं का संबंध कोषों से विनियोग से होता है। ठीक है, परियोजनाओं का संबंध कोषों के विनियोग से होता है, कोषों के विनियोग से, कोषों के विनियोग से होता है ना, सॉरी, कोषों के विनियोग से। परियोजनाओं का संबंध किससे होता है, कोषों के विनियोग से होता है। यह व्यवसाय की अन्य सामान्य योजनाओं से, यह व्यवसाय की अन्य सामान्य योजनाओं से भिन्न विषय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है ना। देखो, यह व्यवसाय की अन्य व सामान्य योजनाओं से भिन्न भिन्न विषय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है, यानी कि एक ही क्रम में, एक ही कार्यक्रम में अलग अलग जो हमने प्रोजेक्ट योजनाएं बना रखी हैं उनके लिए उसमें पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं इसको। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, देखो, नया कारखाना लगाना, एक नया उत्पाद बाजार में लाना, अनुसंधान यानी कि क्या करना, हमें इन्वेस्टिगेशन करना, विकास विभाग स्थापित करना आदि। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे एक प्रोजेक्ट्स हैं। कारखाना लगाने का क्या हो गया, एक प्रोजेक्ट हो गया, उसमें कितना पैसा लगेगा, ठीक, इतना पैसा लगेगा, उसमें पैसा लगा दिया, एक कारखाना तैयार हो गया। एक नया उत्पाद बाजार लाना, एक नया उत्पाद बाजार लाना, उसमें कितना पैसा लगेगा, है ना, बाजार बना दिया हमने, वो उसमें पैसा लगा दिया। ठीक, इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन में कितना पैसा लगेगा, ये प्रोजेक्ट्स, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कितना पैसा लगना है, यही हमारा क्या कहलाता है, हमारी परियोजनाएं कहलाती हैं। ठीक है, आई होप आपको परियोजनाएं क्लियर हो गया होगा। अब हमारा होता है स्केड्यूल्स, है ना, समय सारणी। ठीक, इसमें क्या होता है, देखो, समय सारणी, समय सारणी पर विशेष योजनाएं, यानी कि जो एक विशेष योजनाएं हैं जो यह निश्चित करती है कि एक विशेष क्रिया को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी कि हमें समय सारणी, यानी कि हमें टाइम बताती है कितना, इतने टाइम में इतना काम पूरा हो जाएगा। ठीक, एक क्रिया को पूरा करने में अनेक पद, एक क्रिया को पूरा करने में अनेक पद यानी कि स्टेप्स होते हैं।
ठीक है, अनेक पद यानी कि स्टेप्स होते हैं। जैसे माल तैयार करने में विभिन्न पद इस प्रकार होंगे: कच्चा माल खरीदना, कारखाने में माल पक्का तैयार करना, तैयार माल की निरीक्षण करना तथा तैयार माल की पैकिंग कर देना। ठीक, तो ये सब स्टेप बाय स्टेप, इसमें कितना कितना टाइम लगेगा ये कौन बताता है हमें? स्केड्यूल्स बताते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये मेरी एक बार यानी कि विशेष या एक बार योजनाएं, एक बार प्रयोग में आने वाली योजनाएं क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा प्लानिंग आपका यहाँ पर खत्म हो गया है। ठीक, आगे डिस्कस करेंगे हम क्या, नियोजन हो चुका है ना। नियोजन के बाद क्या आता है हमारा? नियोजन के बाद देखिए आगे हमारा क्या आएगा? नियोजन के बाद चलिए आगे, मैं आगे अपनी वीडियोस डालूंगा। फिलहाल आप देखते रहिए ऑनलाइन कॉमर्स लर्नर, जो मेरा आप चैनल का नाम बन चुका है क्या, कॉमर्स लॉजिक। ठीक है, आगे ये पार्ट हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है। उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत।